मैं बता दूं कि ये चार अहम मुद्दे हैं सद्दाम, क्योंकि लगातार दवाइयों की कमी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से केंद्र सरकार को लेकर सख्त हो गई है और नोटिस भी भेजा है। देखिए जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयों की किल्लत आ रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। ड्राइवर के मुताबिक वो कहा गया कि किसानों ने वहां पर मदद की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहती कि हाई कोर्ट ऐसे आदेश पारित करे। इस कोरोना वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त लहजे में तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। और नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाई की किल्लत है, इसको लेकर दूर की जानी चाहिए। इसी को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी परितोष मल मौजूद रहेंगे। परितोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सद्दाम। परितोष, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, क्या कुछ नई जानकारी? देखिए जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयों की किल्लत आ रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से केंद्र सरकार को लेकर सख्त हो गई है और नोटिस भी भेजा है। मैं बता दूं अपने दर्शकों से, अभी अभी की खबर है, संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से लड़ने के लिए, इतने बड़ी महामारी से लड़ने के लिए क्या नेशनल प्लान है, क्या नेशनल प्लान है, ये कोर्ट ने पूछा है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया। मैं बता दूं, जो भी दर्शक अभी मुझे सुन पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, नेशनल प्लान मांगा है। सबसे पहला कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, दूसरा कि दवाई को सप्लाई को लेकर, तीसरा जो वैक्सीनेशन होना है 1 मई से, वैक्सीन कैसे लगेगी, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर, और लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, कोर्ट को नहीं, इसको भी लेकर, इन चारों मुद्दों को लेकर नेशनल प्लान पूछा है केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। मैं बता दूं कि ये चार अहम मुद्दे हैं सद्दाम, क्योंकि लगातार दवाइयों की कमी हो रही है, लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु भी हो रही है, देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। लगातार दिल्ली के सीएम, लगातार उद्धव ठाकरे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार न्यूज़ एजेंसी के सामने आकर बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, फिर भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अभी सुबह अरविंद केजरीवाल लाइव आए थे, उन्होंने बोला है कि 480 कर दिया गया है ऑक्सीजन, पहले इससे मात्रा कम थी लेकिन 480 कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लगभग 700 चाहिए दिल्ली में ऑक्सीजन, 700 टन का ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन उतनी पूर्ति केंद्र सरकार ने नहीं किया। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में 6 अलग अलग हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसलिए कन्फ्यूजन और डाइवर्जन की स्थिति है। दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कोलकाता, इलाहाबाद और उड़ीसा के 6 हाई कोर्ट में कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच ने कहा कि अब कन्फ्यूजन और डाइवर्जन कर रहा है, ये कन्फ्यूजन और डाइवर्जन इसलिए कर रहा है कि अलग अलग जगह पर इसकी सुनवाई चल रही है। एक हाई कोर्ट को लगता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता है, एक को लगता है कि उनका अधिकार क्षेत्र है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लॉकडाउन वाले आदेश का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहती कि हाई कोर्ट ऐसे आदेश पारित करे। CJI एस बोगड़े ने कहा कि हम राज्य सरकारों के पास लॉकडाउन की घोषणा करने की शक्ति रखना चाहते हैं। न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी साफ तौर पे जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि जब लॉकडाउन लगाया जाएगा तो वो राज्य सरकार इस बात को लेकर समझे और वो निर्भर करे, और क्या लगाना है कि नहीं लगाना है वो उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है। लेकिन परितोष, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बात की जानकारी दे रहे थे कि जहां जहां से ऑक्सीजन की गाड़ी आ रही है उस सड़कों को रोका जा रहा है, किसान पर भी आरोप लग रहे हैं। देखिए किसानों पर भी आरोप लगाया गया था, लेकिन राकेश टिकैत ने इसके बारे में बोला है कि ऑक्सीजन हमने नहीं सड़क रोका है, सरकार ने सड़क रोका है, और ऑक्सीजन लाने ले जाने में हम बाधित नहीं हो रहे हैं। सरकार ने ये सब चीज़ें किया है, सरकार ने सड़क रोका, सरकार चाहे तो सड़क खोल सकती है, लेकिन सड़क नहीं खोला गया। सड़क आप देखेंगे गाजीपुर बॉर्डर का गाड़ी आ जा सकती है, लेकिन सरकार ने वो सड़क रोका है। ऊपर से ओवरब्रिज के ऊपर से भी तो गाड़ी आ सकती है। साफ तौर पर राकेश टिकैत ने बोला कि हमने कोई नहीं रोका है,
सरकार ने सड़क रोका है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो किसान पर आरोप लग रहे थे, पहले कहा गया खबरों के अनुसार कि वहां पर किसानों ने गाड़ी को जो है रोका था। जो ड्राइवर है, ड्राइवर के मुताबिक वो कहा गया कि किसानों ने वहां पर मदद की थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के उस मुद्दे पर आते हैं जो तल्ख लहजे में कहा गया है। दिल्ली के पास 378 टन केंद्र सरकार के तरफ से पहले मिल रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने 700 टन पर डे के हिसाब से मांगा केंद्र सरकार से, लेकिन 480 टन यस्टरडे इंक्रीज हुआ, मतलब 480 टन तक केंद्र सरकार ने देने के वायदे किए हैं। लेकिन सीएम का साफ तौर पे कहना है कि 700 टन पर डे का चाहिए दिल्ली में जो हालात है अस्पताल। केंद्र सरकार ऑक्सीजन देने को लेकर कटौती कर रही है। हाँ बिल्कुल, 700 टन ने मांगा है और कम से कम 480 टन ही दे पा रहे हैं, मतलब 220 टन और चाहिए। केजरीवाल ने जिस तरीके से मांग किया था। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। तो देखिए, लोगों की मौत से ज़्यादा जरूरी देश में कुछ नहीं हो सकता है। तमाम स्टील कंपनियां हैं, उन सभी जगहों पर जो ऑक्सीजन चल रहा है तमाम कंपनियों, वो सभी चीज़ें बंद कर आम लोगों के लिए लाना चाहिए। जहां बस दवा जिन कंपनियों में बन रहा है वहां पर ऑक्सीजन रहना चाहिए। बाकी जो स्टील की कंपनी है, जो अन्य कारोबार करते हैं, वहां पर ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में, वो सभी ऑक्सीजन देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना चाहिए। अगर रोड से नहीं जा पा रहा है तो हमारे हवाई यात्रा से एयरफोर्स का इस्तेमाल कीजिए, एरोप्लेन का इस्तेमाल कीजिए। क्या बस चुनावी रैली के लिए हेलीकॉप्टर एरोप्लेन है, ऑक्सीजन उससे पहुंचवाइए अगर रोड से ले जाने में दिक्कत हो रही है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए परितोष। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है और उसके बाद उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, दवाई की व्यवस्था कीजिए और उसके बाद जो है तभी लोगों की जान बच सकती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।